राजस्थान में जब से सरकार बनी है बीजेपी की, तब से निरंतर वो काम में लगे हुए हैं। जो वादे किए थे उन्होंने जनता से सत्ता में आने के लिए, और उन वादों को निभाते जा रहे हैं एक-एक करके। चाहे से वो ईआरसीपी का मुद्दा हो या फिर हो पेपर लीक का मामला, जिस पर उन्होंने एक्शन लिया एसआईटी गठित करके। ऐसे और भी मुद्दे हैं जिन पर वो लगातार बढ़ रही हैं काम करने की दिशा में। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस को देखें तो उसकी आंतरिक कलह और गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और धीरे धीरे एक एक करके सबके जुबान पर अपने दिल की बात आने लगी है। फिर चाहे से वो गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर हो प्रदेश प्रभारी रंधावा। तो इन दोनों के चलते कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में मुद्दे नहीं बटोर पा रही कांग्रेस सरकार। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, और चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी कार्यकर्ता सरिता मित्तल जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो राम मंदिर का इवेंट पूरे देश में आप देख लीजिए कितनी तरह से खुशियां मनाई गई, एक दीपावली के तौर पर त्योहार सा मनाया गया, जी, उसको कहीं ना कहीं देखकर अब इंडिया अलायंस डर गया है। तो जी। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे के डर की वजह क्या हो सकती है? इंडिया अलायंस हो या कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष हो, उनको एक राम मंदिर बनने के बाद एक डर इसलिए बैठ गया क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद जो सारे हिंदू हैं, वो एक सनातन धर्म, एक हिंदू जाति में बंध बंध गए हैं। और इसमें क्या है कि जो कांग्रेस सरकार है, उन्होंने 70 साल से हम्म। हिंदुओं को आपस में जातियों में, छोटी-छोटी जातियों में बाँटकर जो जी। वोट की राजनीति खेली थी, उस पर उनको अब खतरा मंडराने लगा। तो वोट की राजनीति खत्म होने का जो उनके अंदर डर हुआ, जो हम्म। हिंदुओं को आपस में लड़ा के जो राजनीति करती थी, जी। उसको खत्म होने का जो डर था, वो उनके अंदर डर आया है। जी। और राम मंदिर बनने के बाद भारत की जो दशा, जो दिशा सामने निकल के आई है, जो उनका एक अलग ही चित्र भारत का निकल के आया है कि सारे हिंदू, ना वो अब जाट हैं, ना वो हम्म। यादव हैं, ना गुर्जर हैं, ना ओबीसी, एससी, वो सिर्फ एक राम भक्त, एक हिंदू हैं। जी, ये बिल्कुल डर उन कांग्रेस सरकार में आया है। सही कहा मैम आपने। आप किसी भी गली चौराहे पर चले जाइए और या फिर किसी मंदिर में चले जाइए, छोटे से लेकर बड़े मंदिर तक भी अभी तक भी वो जो भगवा रंग में रंग गया था पूरा देश, आप उसे हर तरफ देख पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी डर की वजह इसलिए भी है क्योंकि मोदी शाह की जोड़ी के आगे आप जल्दी से सेट नहीं कर सकते हो अपनी राजनीति को। कहीं ना कहीं आप देखिए इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है उससे दूर होते जा रहे हैं। फिर चाहे से वो ममता हो फिर या फिर हो अ, बिहार के नेता। तो इसके अलावा अगर मैं आपसे कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस के कार्यकाल की बात करूं, तो पिछले 70 सालों का अगर हम इतिहास भी देखते हैं या फिर देखें पिछले 5 साल के जो कार्यकाल हैं, उनकी अगर हम एक रिपोर्ट निकालें, कुछ देखें, एनालिसिस करें कि क्या काम किया, तो आपको क्या नजर आता है? पिछले 70 सालों में कांग्रेस सरकार ने सिर्फ फूट डालो और राजनीति करो, सिर्फ यही किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया है, उन्होंने अपने-अपने घरों को भरा है, हम्म। अपने-अपने बैंक अकाउंट को भरा है। और आप और आगे नहीं, पिछले 5 साल में राजस्थान की कांग्रेस सरकार को ही देख लीजिए। हम्म। पेपर लीक का मामला हो या महिला अत्याचार का हो जी। या अ, महिला अत्याचार का हो, पेपर लीक हो, भ्रष्टाचार हो, बहुत भ्रष्टाचार सारे हो। ऐसे मुद्दे हैं। और उन्होंने तो सिर्फ एक समुदाय विशेष को जी। आगे बढ़ाया है। हिंदू धर्म का हिंदू धर्म में उनकी कोई रुचि नहीं है। एक समुदाय के एक छोटे से एक्सीडेंट पे 50 लाख रुपए उन्होंने उसी समय दे दिए। हम्म। और एक कन्हैया लाल, जिसकी इतनी निर्मम हत्या हुई, उनको उनकी रिपोर्ट लिखवाने में 5 लाख देने में भी उन्होंने इतने चक्कर कटवा दिए, उनका कोई फैसला नहीं किया। तो कांग्रेस सरकार ने सिर्फ वोट डालो और राजनीति करो। जी मैम, और कहीं न कहीं एक जो तुष्टीकरण की जो राजनीति जी, थी उनकी, वो भी सामने आई सभी के। और जो कथनी और करनी में अंतर है, वो स्पष्ट तौर पर कांग्रेस सरकार की तरफ से दिखाई दिया था। फिर चाहे से वो अ, आप देख लीजिए ना, समय बहुत ही अंतिम समय पर आकर योजनाओं का पुलिंदा
उखाड़ा गया जी, और फिर वो योजनाएं जब धरातल पर लाने का समय आया तब तक सरकार बदल जी, चुकी थी। और अब जब जाकर बीजेपी की सरकार है, वो उन योजनाओं का आंकलन कर रही है, तो बहुत सारी खामियां ऐसी दिखाई दे रही हैं कि उन्हें धरातल पर लाना असंभव सा लग रहा है। और इसी के साथ साथ जिस तरह से हम कृषि विभाग की भी बात करते हैं, क्योंकि किसान एक अन्नदाता के रूप में माना जाता है हमारे देश में, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी बहुत सारी ऐसी अ, गुटबाजी और इतना उनका भोलेपन का फायदा उठाया गया है कांग्रेस में। वो कहीं ना कहीं, जैसे किरोड़ी लाल मीणा जी, है, उन्हें कृषि विभाग दिया गया है, वो अब उन चीजों को इम्प्लीमेंट करवा जी, पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो योजनाएं हैं उन्हें धरातल पर लाना बहुत ही ज्यादा असंभव सा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहे जी, हैं कि बीजेपी की तरफ से हर वो वादे निभाए जाएं जो उन्होंने किसानों से, महिलाओं से, युवाओं से, बूढ़ों से, बुजुर्गों से, सबसे किए जी। हों। इसके अलावा अगर हम भारत की आधुनिक तस्वीर की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि 2014 से लेकर 2024 आ चुका है, तो किस तरह से आप भारत की बदलती हुई तस्वीर को देख पा रही हैं? 2014 में मोदी सरकार आने के बाद भारत की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई हैं। हुँ, विश्व में भारत का एक अलग ही नक्शा निकल के आया है और मोदी सरकार की योजनाओं की हम जितनी भी तारीफ करें या जितनी भी उनको गिनना शुरू करें तो गिनना भी कम हो जाएगा। और मोदी सरकार ने जो वादे किए हैं वो पूरे भी किए हैं, उनकी कथनी और करनी एक ही है। जी। चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, हुँ, चाहे वो राम मंदिर का हो, हुँ, चाहे धारा 370 का हो, उन्होंने जो जो भी वादे किए हैं, वो सारे पूरे किए हैं। और 2014 में सरकार बनने के बाद 1000 दिन के अंदर छोटे-छोटे गाँवों में जो विद्युतीकरण हुआ है हुँ, और जो रेलवे लाइन पर 500 छोटे-छोटे रेलवे ट्रैक और रेलवे लाइन में जो आधुनिकीकरण हुआ है, ये तो सभी को दिखाई दे रहा है। पूरे विश्व में जो भारत का नाम एक विकसित देश में आया है, चाहे वो कोरोना काल में हो, कोरोना काल में जो कोरोना की जो जी, कोविड वैक्सीन्स हो। वैक्सीन जो हुँ, बनाई है, मतलब खुद से ही नहीं और दूसरे देशों में भी मतलब उसकी दूसरे देशों में भी दी है, हुँ, हुँ। उनकी भी सहायता की है, चाहे वो सैनिकों में, चाहे हथियार का मामला हो, कोई भी आप मुद्दा उठा के देख लो, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने जो भी वादे किए हैं, वो सारे पूरे किए हैं। जी, बिल्कुल। और कहीं न कहीं अब ये लगता है कि ये तस्वीर और स्पष्ट होती जा रही है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उनमें कहीं न कहीं ये सभी मुद्दे हावी रहेंगे। जब आप राज्य के चुनाव में इन मुद्दों जी, पर वोट ले गए हैं, तो आपको समझना होगा कि विपक्ष कितना कमज़ोर साबित हो रहा है यहाँ पर, और इंडिया अलायंस जिस तरह से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, बिखराव उसमें दिखाई दे रहा है, वो भी काफ़ी चिंताजनक है विपक्ष के लिए। क्योंकि अगर हम एक स्वस्थ लोकतंत्र की तस्वीर देखते हैं, तो उसमें पक्ष के साथ-साथ विपक्ष का भी होना उतना ही इम्पोर्टेंस रखता जी, है। तभी जाकर एक लोकतंत्र में आप अच्छी राजनीति कर सकते जी, हैं और इसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखना ये वाक़ई में दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से बीजेपी इन सभी मुद्दों पर आगे बढ़ेगी, किस तरह से मिशन 25 को पूरा करेगी और किस तरह से ये संभव होगा कि इस बार क्या फिर से मोदी जी ही आएँगे। आपकी क्या राय है? आपका क्या सोचना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैम, हमसे जुड़ने के लिए जी, बहुत-बहुत शुक्रिया जी। आपका। देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।